बनारस रेलवे स्टेशन का 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केक काटकर पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन के रूप में वर्षगांठ मनाई गई। बनारस रेलवे स्टेशन का नामकरण मड़ुआडीह से बदलकर 2021 में 15 जुलाई को हुआ था और उसकी 1 वर्ष पूरा होने के बाद नगर उद्योग व्यापार मंडल ने एक भव्य कार्यक्रम करने का प्लान किया था। इन्हीं कारणों से हम बनारस रेलवे स्टेशन परिसर में स्थान नहीं पा पाए, परंतु उसका हमें कोई खेद नहीं है। ये काशी है, अपने अलबेलेपन और अनूठेपन के लिए जानी जाती है। आज यहाँ पर नगर के विभिन्न व्यापार संगठनों के और विशिष्ट नागरिक गण उपस्थित हुए। ये 13 पंथ का हाल जो जैन समाज ने हम लोग को दिया, यहाँ पर उसकी 1 वर्षगांठ मनाई गई और हम लोगों ने इस मुहिम के प्रथम जो अग्रज व्यक्ति थे श्री ए.के. लारी साहब का सम्मान भी किया और विस्तार से उस सफ़रनामा को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मड़ुआडीह का नाम बदलकर वाराणसी हुआ, बनारस हुआ। वाराणसी के 13 पंथ भवन में नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल के अध्यक्ष संजीव सिंह बिल्लू ने की तथा संचालन प्रतीक गुप्ता ने किया। तो हमेशा किसी न किसी प्रमुख चीज को पूरे देश दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बनारस रहा है और बनारस ने भी एक प्रकार से पहली बार ऐसी शुरुआत हुई कि जब हम लोग रेलवे के अधिकारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है। और बगल में प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का उन्होंने उल्लेख किया कि ऐसे बड़े जगहों का भी परिवर्तन हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो यही हम लोगों ने कहा कि यही है हमारे जिंदा शहर बनारस होने का प्रत्यक्ष प्रमाण कि हम अपनी जिंदा दिली और जिंदा होने का प्रमाण देते हैं। और हम चल कर आए हैं आपको ये बताने कि 15 जुलाई को वर्षगांठ मनाई जानी चाहिए। वो आश्चर्यचकित थे और प्रसन्न भी थे, मगर कोई बात नहीं, अगले वर्ष हम और भव्य दिव्य तरीके से इसको मनाएंगे। आपको बता दें कि 2015 में मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किए जाने का सुझाव सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम वरिष्ठ पत्रकार ए.के. लारी द्वारा दिया गया था। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। बनारस स्टेशन का जो नाम पड़ा, जिसका नाम पहले मड़ुआडीह था, अब उसका नाम बनारस हो गया है और 1 साल आज पूरे हो चुके हैं। सीधे तौर पे हम चलते हैं क्योंकि जो नाम बदलने का प्रक्रिया होता है बहुत लंबा होता है। जिस तरीके से अभी हम लोग को नॉर्मली देखा जाए तो मार्कशीट में नाम में गड़बड़ी हो जाती है तो हम लोग लगातार बोर्ड के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब मड़ुआडीह का स्टेशन का नाम बदलना होगा तो कितना चैलेंज होगा। सीधे तौर पे हम चलते हैं, ए.के. लारी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सीधे तौर पे चलते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है और ये बताइए कि कितना चैलेंज था और किस तरीके से आप इसकी शुरुआत की? नो डाउट चैलेंज के बारे में तो हमें नहीं पता था। चैलेंज तो जब शुरू करता आदमी उसके बाद आते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ जीवन में आदमी की घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी न कभी ये सोचने पे बाध्य करती हैं कि हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो जो बनारस नाम का मसला है, बनारस नाम को लेके मेरे दिमाग में वर्षों से ये था कि यार बनारस जिस शहर में हम लोग रहते हैं, जिस शहर में बसते हैं, उस शहर में बनारस नाम का कोई माइलस्टोन नहीं है। तो उस माइलस्टोन की तलाश में मैं था लंबे समय से, लेकिन एक घटना एक ऐसी हुई कि मैं कहीं सफ़र करके दिल्ली से या कहीं से आ रहा था, जो ट्रेन मड़ुआडीह पे ही ख़त्म हो जाती है। तो उसमें जो कुछ दक्षिण भारत के यात्री बैठे हुए थे, वो दर्शन के लिए संभवतः आ रहे होंगे, यहाँ पे दर्शनार्थी थे, तो वो उस ट्रेन से बाहर नहीं उतर रहे थे मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन पे। तो हमने उनको कहा कि ये आप बनारस आ गए, आप उतर जाइए। तो लोगों ने कहा नहीं, मुझको बनारस जाना है। तो बनारस जाना है तो अब उनको ये बात समझ में नहीं आ पा रही थी। हमने कहा आप टिकट देखिए, आपका टिकट ये मड़ुआडीह है और यहाँ से बनारस जहाँ आपको जाना 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, बाहर आपको सवारियाँ मिल जाएंगी। लेकिन वो मेरी बात पे, चूँकि मैं भी एक यात्री था, वो भी यात्री थे, तो उनको वो बात शायद समझ में नहीं आई। लेकिन चूँकि ट्रेन भी प्लेटफार्म पे तो एक निश्चित समय तक रुकती है, उसके बाद से यार्ड में चली जाती है। तो उसके बाद से आरपीएफ के लोग आए और आरपीएफ के लोगों ने उनको बताया और समझाया, तब वो उतरे। तो उसके बाद से फिर मेरे समझ में ये बात आई कि अरे बड़ा टेढ़ा मसला है ये, इसको मुहिम को शुरू करना चाहिए। तो हमने अपने कुछ साथियों से ऐसे ही चर्चा, जैसे बनारसी अंदाज में आदमी चर्चा करता है, वो चर्चा करते हो, तब हमने कहा यार इस पर काम शुरू करने की ज़रूरत है। और
तो फेसबुक पे अपने ओपिनियन पोल के लिए लिखा, तो उसका जो रिस्पांस था वो बड़ा ही पॉजिटिव था। 99% से ज़्यादा लोग जो है इस बात के पक्षधर थे कि मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदल के बनारस करना चाहिए। अच्छा, मड़ुआडीह स्टेशन का नाम हमारे दिमाग में क्यों आया, उसके पीछे की जो वजह थी वो ये कि जब मनोज सिन्हा जब रेल राज्य मंत्री हुए 2014 के बाद की बात है, तो बनारस रेलवे स्टेशन मड़ुआडीह या यूँ कहें कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर उनका फोकस बढ़ा और फिर मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाने लगा। करोड़ों रुपए खर्च हुए, तमाम आधुनिक सुविधाएं वहाँ पे फैसिलिटेट होने लगी वहाँ पे। तो मुझे लगा कि इस स्टेशन को ही बदल के अगर ऐसा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके बाद फिर वो अभियान शुरू हुआ और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया और फिर बनारस एक ऐसा मतलब कि स्टेशन का नाम है जो बनारस की जनता खुद चाहे कि इसका नाम बदल जाए, लेकिन विभिन्न जगह हैं जहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार खुद नाम बदली है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये देखिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो नाम बदलती हैं उनके पीछे अपने कारण होते हैं, लेकिन शायद ये बनारस एक ऐसा मामला शहर है जिसके नाम बदलने का जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया से शुरू हुआ। चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ने लोगों की भावनाओं का कदर किया और बिना उसके इसको नाम बदलने के कार्रवाई किया। और जो सबसे पॉजिटिव बात आप देखिए कि अब तक जिन भी शहरों के नाम बदले हैं, जहाँ जहाँ भी नाम बदले हैं, उनको लेकर राजनीतिक बयानबाजियाँ जरूर होती रही हैं, लेकिन यही एक नाम और यही एक शहर ऐसा है जिनके नाम बदलने पे किसी तरह की कोई राजनीतिक बयानबाजियाँ नहीं हुई और सबने इसको अप्रिशिएट किया और सब उसके समर्थन में खड़े रहे। कभी हम खबर करने जाते हैं तो मड़ुआडीह के जो गांव के लोग हैं थोड़ा सा वो नाराज़गी जताते हैं कि ये जो नाम था बदल कर थोड़ा सा गलत हुआ, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए हर आदमी की अपनी भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन वो भी इस बात से सहमत होंगे। मेरे बहुत से, जब हम इस कैंपेन को कर रहे थे, मेरे बहुत से साथी इस बात को कह रहे थे कि ये मांडवी ऋषि के नाम पे ये बना हुआ स्टेशन है और उन्हीं के नाम पे मड़ुआडीह स्टेशन का नाम रखा गया। तो हमें उस वक्त नहीं पता था, तो हमें कि ये नहीं पता था कि नाम बदलेगा या इलाके का नाम बदलेगा या क्या होगा, लेकिन हम अपने जानकारी के आधार पर लोगों से ये बात ज़रूर कहते थे कि देखिए, इलाके का नाम नहीं बदलना है, मड़ुआडीह ही रहेगा, सिर्फ स्टेशन का नाम बदलना है। आज भी इलाका मड़ुआडीह ही है, सिर्फ स्टेशन का नाम बदला है और कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी स्टेशन का, किसी नाम का वर्षगांठ मनाया गया है। ये बनारस में पहली बार देखा गया है, कहीं भी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। निश्चित रूप से ये नई शुरुआत है और पहली बार हो रहा है और बनारस से हो रहा है, यही हम लोग के लिए गौरव की बात है। और ये उन सारे लोगों के लिए गौरव की बात है जो बनारस नाम से प्यार करते हैं, जो इस मुहिम का हिस्सा थे, जो इस साथी थे, जिन लोगों ने इस अभियान में अपनी ताकत लगाई थी, उन सब लोगों के लिए। और ये नई शुरुआत है, सबके लिए गौरव की बात है और होना चाहिए, हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ हम अपने परिवार के लोगों के, अपने दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, भाई बहन सालगिरह और शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, लेकिन इस शुरुआत से देखिए समाज में बदलाव तभी आता है। ये देखिए, आज ये सारी चीज़ें जब हम मना रहे हैं तो हर आदमी सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो नाम है ना, इस नाम में बड़ा रस है। तो आपको बता दें कि A.K. लारी जी थे और इन्होंने ही बनारस का नाम बदलने का जो संकल्प लिया और आज पूरे 1 साल हो चुके हैं और पूर्ण रूप से अब बना रहे बनारस हो चुका है। तो लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।